जी नमस्कार दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वानकम। सरघाटी विधान सभा की तमाम जनता जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं इंजीनियर चंद्रदेव यादव आप लोग के समक्ष सरघाटी विधानसभा के जनता के समक्ष कुछ अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखना चाहता है कि जिस प्रकार से हाल में बिहार के राजनीतिक घटना घटी है गद्दी को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर, ये बहुत ही एक हास्यास्पद विषय है और इस पे गहरी समीक्षा किया जाना चाहिए। बिहार का जो मुख्यमंत्री का गद्दी है, खेला है, जो हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, इस पे हम कुछ नीतियों का, नीतीश कुमार के नीतियों को मैं सवाल खड़ा करना चाहूँगा। सब नीतीश कुमार के सब नीतियाँ अच्छी है, सड़क से लेके, बिजली से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, जहाँ तक उनका बना नीतीश कुमार काम किए, हम उस पर कभी नहीं जाएंगे। जितना हम नीतीश कुमार को प्रशंसा किया जाए कम है। 20 साल में, 22 साल में जितना भी बिहार को आगे लेके गया, बहुत ही अच्छी बात है, हम उनको शुभकामना देते हैं। लेकिन हम सब नीति का विरोध नहीं करें। कुछ नीतियां जो नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में फैसला लिया है बिहार के हितों में, वो बेहद ही चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? तो मैं उस पर हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का गद्दी खाली हुआ है, वैकेंसी जो खाली हुआ, माननीय नीतीश कुमार को मतलब क्या बोलते हैं, अपना इस्तीफा जो थी सौंप कर जो दिल्ली गए हैं। रिकॉर्डिंग फिर देखिए तो ऐसे हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग आपका हो रहा था, हो रहा है ना। तो नीतियों पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आखिर क्यों नीतीश कुमार 20 साल से राज किया, किसके दम पे राज किया? नीतीश कुमार सामने आके जवाब देना है। 36% अति पिछड़ा के वोट के दम पे, अति पिछड़ा समाज के दम पे 36% बिहार में नीतीश कुमार 20 साल 22 साल राज किया है। और जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार सेकुलर है तो मुस्लिम वोट भी जुड़ा होता है नीतीश कुमार से, है ना भाई। नीतीश कुमार के साथ हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग, हर कम्युनिटी के लोग जुड़ाव महसूस करता है, एक अच्छा कंफर्टेबल जीवन महसूस करता है। तो हम कहना चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री बनाने का जब बारी आया तो नीतीश कुमार किसको मुख्यमंत्री बनाए? सम्मानीय सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को हम बुराई नहीं कर रहे हैं, उसका नसीब में, किस्मत में मुख्यमंत्री बनना था, बन गया। लेकिन कुछ तो सवाल खड़ा होगा, सवाल होगा ना कि एक लोग बोलता था जंगल राज, कोई लालू यादव के ऊपर सवाल खड़ा करता था, लालू यादव अनपढ़ है, राबड़ी देवी अनपढ़ है, ये है वो है। तो आज माननीय जो सम्राट चौधरी जी बने हैं, ये भी तो वही है, 7वां फेल है, क्रिमिनल है और एक बहुत बड़ा समझिए माफिया है। लेकिन हम इस पर भी बुराई नहीं कर रहे हैं, नसीब से बनना था। बिहार के राजनीति में जानते हो पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना है नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री आके बन जा रहा, हवा हवा में बन जा रहा है। बिहार का ऐसा इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड ही इतिहास रहा है। और नीतीश कुमार का आशीर्वाद बरसा है सम्राट चौधरी के ऊपर, बीजेपी का भी आशीर्वाद बरसा है। दोनों का सामाजिक समीकरण को देखते हुए, कुशवाहा हित को देखते हुए, नीतीश कुमार लव कुश जो समीकरण है माननीय नीतीश कुमार को, उसको बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आगे खड़ा कर दिया। और 36% अति पिछड़ा कहाँ जाएगा? अब उसको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिए? 18% मुसलमान कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उसका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिए? क्या उसका मुसलमान का बेटा गद्दी पे नहीं बैठ सकता है? अति पिछड़ा समाज का बेटा मुख्यमंत्री के गद्दी पे नहीं बैठ सकता है? क्यों नहीं बैठ सकता है? इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो। ना तुम अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, ना माइनॉरिटी समाज, जो मुस्लिम समाज जिसको हमको अल्पसंख्यक बोलते हैं, उसको नहीं बढ़ाना चाहते हो, सिर्फ गुमराह करके रखना चाह रहे हो। बताओ, ये कहीं न कहीं धोखाधड़ी है, छलावा है आपका माननीय नीतीश कुमार जी का, समझे कि नहीं? ये सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल करते, यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करो, अति पिछड़ा का, मुसलमान का, बाकी फेंक दो। बाकी गद्दी पे कौन बैठेगा? लव कुश बैठेगा। लव कुश का मतलब वही जो समीकरण बनाया हुआ कोयरी कुर्मी। हम साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से, थोड़ी सी जाति के ऊपर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, वो मैं बुरी तरीके से नहीं,
जो कि आप लोगों को थोड़ा सा दुखित हो कि हाँ चंद्रदेव ये मतलब जाति के ऊपर, ये जाति के ऊपर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आखिर नीतीश कुमार अति पिछड़ा को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, मुसलमानों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। चलिए लालू यादव ने क्या किया नहीं किया हम उसके नहीं जाएंगे, उसका नतीजा भोग रहा है ना जी। तो नीतीश कुमार तो पढ़े लिखे थे, इंजीनियर है, बुद्धिमान है, पूरा सुशासन बाबू के नाम से जाना चाहता है पूरा हिंदुस्तान में। तो फिर क्यों बढ़ाया अपना कुछ समीकरण को आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि 15 साल राजनीति फिर बिहार को अपना हाथ में रखना चाहते हो लाभ कुछ के माध्यम से। हैं, बीजेपी को भी बुड़बक बना रहे हो, विपक्षी को भी बुड़बक बना रहे हो, बिहार की जनता की भी बुड़बक बना रहे हो। यही नहीं कर रहे हो आप। अगर आप में थोड़ी सी नैतिकता बची है माननीय नीतीश कुमार जी, तो अति पिछड़ा को आगे करो, अति पिछड़ा के हाथ में मुख्यमंत्री सौंपने का काम करो, अति पिछड़ा का बेटा को बढ़ाओ ना आगे, मुसलमान को बेटा को आगे बढ़ाना है। क्या ये आपका वोट बैंक तैयार नहीं हो सकता है? हम आपसे पूछना चाहते हैं क्यों, क्या कारण है, क्या मजबूरियां है कि सम्राट चौधरी को आगे करना पड़ गया। या तो आप लोग कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर राजनीति करते हो, बाबू जगदेव प्रसाद का नाम लेकर राजनीति करते हो, तो इस सब की विचारधारा पे आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। अगर असली जो मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि बिहार में असली जो मुख्यमंत्री का जो हकदार है जगदेव प्रसाद बाबू के पुत्र माननीय नागमणि कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, क्योंकि इनके पिता ने संघर्ष किया है। बात समझ रहे ना। अगर नीतीश कुमार में नैतिकता बची होती, अपने आप को बहुत ही महान साबित करते हैं भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, तो माननीय जगदेव प्रसाद के पुत्र नागमणि कुशवाहा को आगे बढ़ाने का काम करते। क्या ये समीकरण में नहीं फिट बैठते। हम तो ये नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की यादव को मुख्यमंत्री बना दो, क्यों छोड़ दो, लेकिन जो आपका समीकरण है जिस पर आगे बढ़ाए हैं बिहार को, उसमें अति पिछड़ा को आगे बढ़ाना चाहिए था, 18% माइनॉरिटी को, बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ वही करना है जो पहले 15 साल के शासनकाल में जो हुआ जाति, वही जाति को फिर आप बढ़ा रहे हो। तो कहीं न कहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार का जो राजनीतिक घटना घटी है, माननीय नीतीश कुमार जी का स्वार्थ छिपा हुआ है, स्वार्थ जो अपना लाभ कुश के माध्यम से बिहार के गद्दी को, बिहार के मुख्यमंत्री को 15 साल फिर अपने कंट्रोल में रखना चाहता, हाथ में रखना चाहता है। तो ये साजिश षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। सरघाटी विधानसभा की जनता जनार्दन को, सबको बुड़बक बना रहा है माननीय नीतीश कुमार जी ने, सब जाति को बुड़बक बना रहा है, स्वर्ण जाति को भी बुड़बक बनाया, अति पिछड़ा को भी बुड़बक बना रहा है, अति पिछड़ा को भी बुड़बक बनाया, दलित को भी बुड़बक बना रहा है। ये क्या साबित करना चाह रहे हैं। और जैसा आपकी जनता है, आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग। आवाज़ उठाना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री में बदलाव होना चाहिए, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बताओ, आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, न विधायक बन सकते हो, न एमपी बन सकते हो, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बताइएगा कमेंट में करके, लेकिन इस पर समीक्षा होनी चाहिए। बीजेपी से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बीजेपी मुस्लिम विरोधी राजनीति करती है, हम उस उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मत बनाओ मुस्लिम को। लेकिन अब्दुल गफूर तो बिहार की राजनीति में मुस्लिम मुख्यमंत्री बना है, तब तो ये लड़का आवाज़ उठा रहा है कि हम अपना मन से आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस के शासन में बना ना जी अब्दुल गफूर, तो जब अब्दुल गफूर बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आगे मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार का क्यों नहीं बन सकता है। सारे मुस्लिम तो ऐसे है नहीं, पढ़े लिखे भी बहुत बुद्धिमान हमारे हैं बिहार में मुस्लिम, उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अति पिछड़ा जिसका 36% आबादी है बिहार में, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। अंततः जाति में सिमट कर अपना जाति को आगे बढ़ाओ, अपना जाति को ठूसो, प्रशासन में, ब्लॉक में, थाना में, यूपीएस में, बीपीएस में सब भर दो। अब बाकी अलग समाज कहाँ जाएगा नहीं जाएगा उसका हिसाब किताब कुछ नहीं है। तो नीतीश कुमार का ये नीति मुझे पसंद नहीं पड़ रहा है, जो माननीय सम्राट कुशवाहा चौधरी को कुशवाहा जाति होने के कारण बिहार की राजनीति में आगे किया है। ये कहीं न कहीं अति पिछड़ा के साथ धोखाधड़ी है, छलावा है, साजिश से षड्यंत्र है। और मुसलमानों के साथ तो सदियों अरसों से हो रहा है ना, सदियों अरसों से हो रहा है। अगर अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्यों उठाते। लेकिन हमारा जब इतिहास भाईचारा के नाम पे बिहार का भौगोलिक पृष्ठभूमि उस आधार पर रचा गया है, दोनों मिला के, तो जाहिर सी बात उसको लेके चलना पड़ेगा। नीतीश कुमार तो टोपी पहनते हो, पूरा गर्व से जाके ईद में टोपी पहनते हो, मुस्लिम भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो आगे क्यों नहीं बढ़ाए। कितने अभी हैं, आप तो सेकुलर है ना नेता, नीतीश कुमार तो सेकुलर नेता है, तो उसमें मुस्लिम का प्रतिनिधित्व देना चाहिए। लेकिन नहीं, वो खाली अल्पसंख्यक मंत्रालय जामा खान को दे दोगे और चिल्लाओगे कि हमने तो मुस्लिम को ये किया वो किया।
हम पीछे नहीं जा रहे हैं। लालू यादव ने कहा किया नहीं कि हम उस पर नहीं जा रहे हैं। वो अपना गति का अपना विनाश का समीक्षा कर रहा है। हम बुराई किसी को नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सवाल खड़ा कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार के ऊपर। ये कहीं न कहीं ये गलत निर्णय लिया है सम्राट चौधरी को आगे करके। अगर नीतीश कुमार को आगे करना चाहिए था तो माननीय ये अति पिछड़ा का बेटा को आगे करना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री के तौर पर देना चाहिए था मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए। लेकिन नहीं, जो राजनीति बीजेपी करता है वही रास्ते पर आप भी चल रहे हो। तो ठीक है भैया, मेरी राम राम। समय आएगा 2030 में, 25 से 30 तो फिनिश हो गए ना, आपकी फिर जनता मुहर लगा देगी। हम जानते हो समीकरण, सामाजिक समीकरण के दम पे जनता को बरगला रहा हो माननीय नीतीश कुमार जी साहब। हम जितना अपने बिहार में विकास किया, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो नीति लिए हैं सम्राट चौधरी, क्या है हिंदुस्तान में क्या मैसेज आ रहा है? एक माफिया मुख्यमंत्री बन गया, क्रिमिनल मुख्यमंत्री बन गया, अनपढ़ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, 7वां फेल मुख्यमंत्री बन गया। तेजस्वी के ऊपर तो आरोप लगाते हो, दुनिया भर का आरोप आप लोगों ने लगाया है। राबड़ी देवी के ऊपर आरोप लगाया है, लालू यादव के ऊपर आरोप लगाया है, लेकिन सवाल तो सम्राट चौधरी के ऊपर भी खड़ा होना चाहिए। सवाल तो नीतीश कुमार के ऊपर भी खड़ा होना चाहिए कि नीतीश कुमार स्वतः अपना जाति कहीं आगे बढ़ाया। अगर नीतीश कुमार में हिम्मत होता तो दूसरा जाति को आगे बढ़ा देते, तब ना मानते कि हाँ नीतीश कुमार ईमानदार है, नैतिकता है, पूरा ईमानदारी से बिहार को जाति व्यवस्था को साधने का काम किया। लेकिन कहे नहीं, सब छलावा है, धोखाधड़ी, साजिश, षड्यंत्र है, ये जनता सब देख रही है। तो मुझे लगा, मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इस बात को क्यों दबा के रखूं। 36% नीतीश कुमार जहां भी जाता है रैली में गर्व से कहता है कि हमने अति पिछड़ा को वो किया, ये किया, मुसलमानों के लिए ये किया, वो किया। तो फिर प्रतिनिधित्व कहाँ गया भैया? मेरी गद्दी के लिए फिर सम्राट चौधरी कहाँ से आ गया? हाँ बताओ, जो पटांग बयान देता है, न बढ़िया से बोलने आता है, न बढ़िया से उसको चलने आता है। 3 बार नाम फर्जी नामांकन किया है, फर्जी डिग्री है, फर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, क्या कुछ नहीं उसका तब पता, कुछ रिकॉर्ड है लेखा जोखा। तो ये नाक कटवा रहे हैं नीतीश कुमार जी। माननीय सम्राट चौधरी को बिहार में मुख्यमंत्री, माननीय नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना के पूरा हिंदुस्तान में नाक कटवा रहा है। समझ रहे हो ना? नाक कटवाना मतलब बेइज्जत करवा रहा है बिहार को। बिहार को ऐसे भी बदनाम किया जा रहा है और उल्टा पलटा आप लोग ऐसा निर्णय ले रहे हो जिससे लोग असहज महसूस हो रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा सरघाटी विधानसभा की तमाम जनता जनार्दन से कि मैंने नीतीश कुमार के विकास से रिलेटेड कोई हम विरोध नहीं किया, लेकिन जो मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, वो बहुत ही गलत लिया। निशांत को राजनीति में नहीं लाया, गद्दी नहीं मिला, मुख्यमंत्री नहीं बना। हम कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार का निजी मसला है, बेटा का भी मंत्री उंत्री नहीं बना, कोई बात नहीं, हम उस पर तो खड़ा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना बिहार के हित में नहीं था, अति पिछड़ा को आगे बढ़ा देते हुए आपका वोट बैंक तैयार होता है, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुसलमान के तौर पर बनाते हो, स्पीकर बनाओ। हम ये मांग कर रहे हैं, अभी भी मांग कर रहे हैं, अभी भी बहुत बचा हुआ है। कैबिनेट का निर्माण नहीं हुआ है, उसमें मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होना चाहिए या स्पीकर के तौर पर होना चाहिए। समझिए ना, सबके लेकर चलना पड़ेगा तब बिहार आगे बढ़ेगा। ऐसे कैसे सोच लोगे विदाउट मुस्लिम वी कैन अचीव, वी कैन ग्रो, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल, असंभव है। समझिए ना। तो बस ये लड़का नौजवान चंद्रदेव यादव के मन में एक खटास थी कि नीतीश कुमार का जो नीति था उस पर हम बात रखें आप लोगों के बीच में, मैंने रखा है। और स्वर्ण जाति भी सबको लेके चलो, ठीक है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया, हम बात रख दिए, लेकिन यहाँ से सम्राट चौधरी के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गया। सब जाति को आगे बढ़ाना चाहिए, सब समाज को आगे बढ़ाओ, भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरिट के आधार पर सारे बच्चों को आगे बढ़ाओ। मुस्लिम समाज में बच्चे अभी शिक्षा से दूर है, उसको भी आगे बढ़ाओ। अति पिछड़ा में कितने बच्चे हैं, सब शिक्षा से दूर है। 1-2 जाति आगे बढ़ गया, जादव का ढिंढोरा पीट देते हो, लेकिन सब जाति के लेके चलो। हमको ये नहीं कहना है, सब जाति का आगे बढ़ाओ, शिक्षा से जोड़ो सबको। असली मकसद यही होनी चाहिए गवर्नमेंट का, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ये सब होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, ये सब में सरकार का रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, अंततः सबको मैं नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इंजीनियर चंद्रदेव यादव कि जो मुख्यमंत्री के लिए डिसीजन लिया है, आने वाला समय के लिए नीतीश कुमार के ऊपर भारी पड़ेगा। अति पिछड़ा वोट बैंक, हम अति पिछड़ा समाज को भी कहना चाहते हैं, कहाँ सोए हुए, कहाँ जागे हुए हैं? नीतीश कुमार क्या कर रहा है आपके साथ? कुछ समीक्षा कर रहे हो बात को? पिछड़ा छोड़ दो ना, 15 साल का हुआ, 90 में का हुआ, 90 के पहले का हुआ, आप जो क्या हो रहा है
मुस्लिम समाज को भी जागने की जरूरत है। 36% अति पिछड़ा, 18% मुसलमान, ये 54% अगर एकजुट हो जाए तो बिहार की गद्दी कौन संभालेगा? यही दोनों समाज संभालेगा। क्या आप बात समझ रहे हो ना? 36% अति पिछड़ा, 18% मुसलमान, दोनों एकजुट होकर नया समीकरण बनावे तो बिहार के गद्दी पे नहीं बैठेगा। ये लोग बैठेगा, लेकिन ये लोग साफ सुथरा दिल के हैं, उतना जल्दीबाजी ये लोग करना नहीं चाहता है। जल्दी से लोगों के नेता के बातों पर ये लोग विश्वास कर लेता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके जीवन में धोखा दो, साजिश करो, षड्यंत्र रखो। जिसका जितना आबादी है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व और मंत्रालय में जगह मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आदाब।